करेंगे प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों पे, जो कि पाकिस्तान में एक माफिया बन चुका है। बजाय के तालीम के ये एक बिज़नेस बना हुआ है। लोग इस मकसद से स्कूल नहीं बना रहे कि बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जाए, बल्कि वो अपना मुस्तकबिल संवारने के चक्कर में हैं। बढ़ती हुई फ़ीसें, नया से नया शेड्यूल, कलर डे आ गया जी, फ़लाँ डे आ गया, फ़लाँ डे आ गया, इस चीज़ के इतने पैसे, पेपर फ़ीस, फ़लाँ चीज़, मतलब कि कुल मिला के लूटने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है इन लोगों ने। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहा हूँ। आज एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी बात आपसे डिस्कस करूँगा कि आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इस हद तक भी एक उस्ताद हो के, एक प्रिंसिपल हो के एक इदारे का, जिसके इदारे में 5-10 हज़ार तलबा तालीम हासिल कर रहे हो, उस इदारे का प्रिंसिपल होकर वो इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। बात यह है कि आज पेपर हो रहे थे किसी जगह पे, उधर जो बच्चा पेपर दे रहा था उसके पास असल उसकी जो रोल नंबर स्लिप थी वो नहीं थी। जिसको निगरान ने पकड़ा, चेक की, तो उससे पूछा गया कि आपकी किधर है रोल नंबर स्लिप या कुछ ऐसा। उसने कहा कि मुझे स्कूल वालों ने दी नहीं है। क्यों नहीं दी जी? बच्चे ने बताया कि वो फ़ीस नहीं अदा कर सका। इसलिए जब उसके स्कूल में कॉल की गई और पता किया गया तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मेरी तरफ से इसे बेशक पेपर से उठा दें, आप बिल्कुल इसका पेपर ना लें, मेरी तरफ से ये पहाड़ में जाए। मेरी फ़ीस इसने नहीं दी, मैंने इसे रोल नंबर स्लिप आज भी जारी नहीं करनी, इसका पेपर कैंसिल होता है हो जाए, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। अच्छा, बच्चा जब के रो रहा था, वो मिन्नतें तरले ले रहा था, समाजत कर रहा था कि यार मेरा पेपर कैंसिल ना करें, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं इसलिए फ़ीस नहीं दे सका। जिसको देख के निगरान भी, उधर के सुप्रिटेंडेंट भी, बाकी अमला भी उसके साथ हमदर्दी जितला रहे थे कि चले कोई बात नहीं है, बच्चे के पास अगर असल रोल नंबर स्लिप नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कम से कम वो रिकॉर्ड में तो है। लेकिन प्रिंसिपल साहब बार बार उनको इस बात पे उन पे प्रेशर डाल रहे थे कि आप इस बच्चे का पेपर कैंसिल करें, इसे पेपर से उठाएं आप इधर से, क्योंकि इसने मेरी फ़ीस नहीं दी। खैर, जैसे कैसे भी अमले ने हिम्मत की और बच्चे का पेपर उन्होंने जारी रखा। उन्होंने कहा कि बच्चा पेपर दे। जब ये बात मेरी आंखों के सामने से गुजरी, मैंने उस बच्चे को रोते देखा और उसकी आंखों में से नज़र आ रहा था कि वो घर में किन मुश्किलात का सामना कर रहा है। पता नहीं रात का खाना भी पक रहा है उनके घर के नहीं, लेकिन उस प्रिंसिपल के दिल में, उसके दिमाग में हमदर्दी या इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो मुसलसल अपनी उसी बगैरती पे तुला हुआ था कि बच्चे का पेपर कैंसिल किया जाए। इस हद तक ये गिर चुके हैं, कोई बच्चों में और उस्ताद कराम में कोई वो जो एक गैप होता है वो नहीं रहा। बच्चे को बजाय के अखलाकियात सिखाई जाएं, उन्हें बस अपनी फ़ीस से गरज है। बच्चा बेशक कुछ भी ना सीखे, कुछ भी ना पढ़े, इन्हें इसकी सेहत, इस बात का कोई असर ही नहीं है उनकी सेहत पे। उनको वो सिर्फ अपनी फ़ीसें उनको टाइम पे देते रहें, आप बेशक कॉलेज आएँ पढ़ें, स्कूल आएँ पढ़ें, ना पढ़ें, इस बात का उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए, इनके ख़िलाफ़ कोई, इनके मामले में कोई स्पेशल कानून साजी की जाए ताकि कुछ इनके ज़िम्मे कुछ लगाया जाए। अगर एक क्लास में 40 बच्चे ये पढ़ा रहे हैं फ़ीस लेकर, और अगर 5 बच्चे इनके साथ एक्स्ट्रा बिठा दिए जाएँ, गवर्नमेंट इनको ये आर्डर जारी करे कि ये 5 बच्चे आपने फ्री पढ़ाने हैं, ये अपने मेरिट पे, अपने हिसाब से जो मुस्तहक हैं इस चीज़ के, उनको क्लास में बिठाएं। तो आप सोचें कि अगर ये सरकारी स्कूल गवर्नमेंट नहीं भी चला सकती तो प्राइवेट फर्में बहुत सारे बच्चों को कवर कर सकती हैं। जितनी क्लास, अगर एक स्कूल में 50 लड़के एक क्लास में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो एक अगर ज़िले में, एक शहर में अगर 10 प्राइवेट स्कूल हैं, तो अगर 5-5 बच्चे सबको दिए जाएं कि ये आपके ज़िम्मे हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर गवर्नमेंट अपने सरकारी स्कूलों की सलाहत नहीं भी कर सकती
कम से कम इनके ज़िम्मे लगा दें, जो दिन रात लूट रहे हैं और जिन्होंने इसको बिज़नेस बनाया हुआ है। अल्लाह पाक आप सब कामियों नासिर हो। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।